पर ट्विस्ट अध्याय 36। यह बहुत छोटा है और हो सकता है कि अपनी जगह पर कोई विशेष महत्व न रखे, लेकिन इसे फिर भी पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह पिछले भाग का परिणाम है और आगे आने वाले भाग के लिए एक कुंजी है जब उसका समय आएगा। तो तुमने आज सुबह मेरे साथ सफर करने का निश्चय कर लिया है, डॉक्टर ने कहा जब हैरी मेली नाश्ते की मेज पर उनके साथ शामिल हुआ। तुम एक साथ 2 आधे घंटे भी एक ही इरादे में नहीं रहते। किसी दिन तुम मुझसे अलग कहानी सुनोगे, हैरी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के शर्माते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि इसके अच्छे कारण होंगे, मिस्टर लॉसबर्न ने जवाब दिया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन कल सुबह तक तुमने जल्दी जल्दी फैसला किया कि तुम यहाँ रुकोगे और अपनी माँ के साथ एक आज्ञाकारी बेटे की तरह समुद्र के किनारे जाओगे। दोपहर तक तुमने घोषणा की कि तुम मुझे सम्मान दोगे और जितनी दूर मैं जा रहा हूँ उतनी दूर लंदन की राह पर मेरे साथ चलोगे। और रात में तुम मुझसे इस बात पर जोर देते हो कि हम औरतों के जागने से पहले ही निकल जाएं, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ छोटा ओलिवर नाश्ते पर बैठा है जबकि उसे तो तरह तरह की वनस्पति देखनी चाहिए, है न ओलिवर? अगर आप और मिस्टर मेली चले जाते तो मुझे घर पर न होने का बहुत दुख होता, सर, ओलिवर ने जवाब दिया। यह अच्छा लड़का है, डॉक्टर ने कहा, तुम जब वापस आओगे तो मुझे देखने आना। लेकिन गंभीरता से बात करते हुए, हैरी, क्या किसी बड़े व्यक्ति की कोई चिट्ठी आई है जिसने तुम्हें इतनी जल्दी जाने की चिंता दी है? बड़े व्यक्ति, हैरी ने जवाब दिया, जिसके अंतर्गत तुम मेरे आदरणीय अंकल को भी मानते हो, उन्होंने मेरे यहाँ आने के बाद से मुझसे कोई संपर्क नहीं किया और इस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे मेरी तत्काल उपस्थिति की जरूरत हो। अच्छा, डॉक्टर ने कहा, तुम एक अजीब व्यक्ति हो। लेकिन जाहिर है कि क्रिसमस से पहले के चुनाव में वे तुम्हें संसद में ले आएंगे और ये अचानक बदलाव राजनीति में आने की तैयारी के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हैरी मेली ने ऐसा देखा जैसे वह इस छोटे संवाद को कुछ ऐसे शब्दों से आगे बढ़ा सकता था जो डॉक्टर को हैरान कर देते, लेकिन उसने बस इतना कहा, देखा जाएगा, और इससे आगे कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद पोस्टचेस दरवाजे पर आ गई और गाइल्स सामान के लिए आया तो अच्छे डॉक्टर ने बाहर जाकर उसे पैक करने की देखभाल की। ओलिवर, हैरी मेली ने धीरे से कहा, मुझसे एक बात कहनी है। ओलिवर खिड़की के कोने की तरफ चला गया जहां मिस्टर मेली ने उसे इशारा किया, हैरान था उनके उदास और चंचल स्वभाव के मिश्रण को देखकर। तुम अब अच्छी तरह लिख सकते हो? हैरी ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। मुझे उम्मीद है, सर, ओलिवर ने जवाब दिया। शायद मैं अब कुछ समय तक घर न लौटूं। क्या तुम मुझे लिखोगे हर 15 दिन में हर दूसरे सोमवार को लंदन के जनरल पोस्ट ऑफिस पर? करोगे? ओह बिल्कुल सर, मुझे यह करने में गर्व होगा, ओलिवर ने खुशी से कहा। मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरी माँ और मिस मेली कैसी हैं, युवा ने कहा, और तुम एक पन्ना भर सकते हो यह बताकर कि तुम कौन कौन से रास्तों पर चलते हो और क्या बातें करते हो और क्या वे दोनों खुश और ठीक लगती हैं। क्या तुम समझते हो? ओह बिल्कुल सर, बिल्कुल, ओलिवर ने उत्तर दिया। मैं चाहूंगा कि तुम उन्हें इसके बारे में मत बताओ, हैरी ने जल्दी से कहा, क्योंकि इससे मेरी माँ को मुझे ज्यादा बार लिखने की चिंता हो सकती है और यह उनके लिए परेशानी और चिंता का कारण बनेगा। यह सिर्फ हमारे बीच एक राज हो और तुम मुझे सब कुछ बताना। मैं तुम पर निर्भर करता हूँ। ओलिवर, अपने महत्व के एहसास से उत्साहित, ने वादा किया कि वह अपने पत्रों में गुप्त और स्पष्ट रहेगा। मिस्टर मेली ने उसे विदा कहा और उसके प्रति अपना सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी। डॉक्टर गाड़ी में बैठ चुके थे। गाइल्स, जिसे पीछे छोड़ने की योजना थी, ने दरवाजा थाम रखा था और महिला नौकरानियां बगीचे में खड़ी होकर देख रही थीं।
हैरी ने एक हल्की नजर खिड़की की तरफ डाली और गाड़ी में कूद गया। चलो, तेज और तेज, पूरी गति से। आज मेरे साथ कोई सिर्फ उड़कर ही कदम मिला सकता है। अरे, डॉक्टर ने सामने का शीशा जल्दी से गिराते हुए कहा, कुछ उड़ने से बहुत कम मेरे साथ कदम मिलाएगा। क्या सुना? गाड़ी धूल के बादल में छिपते हुए रास्ते पर आगे बढ़ गई, कभी पूरी तरह गायब होती, कभी फिर से दिखाई देती, जैसा कि रास्ते की जटिलताओं ने अनुमति दी। जब तक धूल का बादल भी दिखाई नहीं दिया, तब तक देखने वाले इधर-उधर बिखर गए। और एक दर्शक थी जो उस जगह को तब तक देखती रही जहां गाड़ी गायब हो गई थी, जब तक वह मीलों दूर नहीं चली गई, क्योंकि सफेद पर्दे के पीछे, जो उसे हैरी की नजरों से छिपा रहा था, रोज बैठी थी। वह अच्छे मूड में और खुश दिख रहा है, उसने आखिर में कहा। मैंने कुछ समय के लिए सोचा था कि वह वैसा नहीं होगा। मैं गलत थी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आंसू खुशी के साथ साथ दुख के भी संकेत होते हैं, लेकिन जो आंसू रोज के चेहरे पर बह रहे थे, वे खुशी से ज्यादा दुख की बात करते लग रहे थे।